डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के पैटर्न, टेक्सचर्स या उसमें बिट मैप्स या उसके बाद वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह हम किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे गोल्ड का इफेक्ट इसमें दिया हुआ है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद दूसरे टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इसमें डिफरेंट टाइप का यहाँ पे टेक्सचर फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड इसमें फिल किया हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप का ग्रॉस मैंने फिल किया हुआ है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें 2 कलर स्कीम की मैंने यहाँ पे ये लाइन्स इंसर्ट की हुई है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं और चंद एक मिनट्स के अंदर आप भी इस तरह के इफेक्ट्स अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। जैसे मैंने फर्स्ट के यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इफेक्ट। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं और कोई भी अच्छा सा यहाँ पे फॉन्ट दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ये वाला दे दिया और फॉन्ट का साइज मैंने इस तरह से बढ़ा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। इसको ओपन करने के कई तरीका कार हैं। एक तो ये कि आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऊपर आप प्रॉपर्टी बार पे देखेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास शो हो जाएगी, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे राइट की तरफ एक पैनल ओपन होता है। आपने यहाँ पे करेक्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है यूनिफॉर्म फिल आपके पास है और यहाँ पे हमने फाउंटेन फिल पे क्लिक करना है। फाउंटेन फिल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के इसमें इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ मैं राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट करता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसमें आना है 2 कलर पैटर्न। 2 कलर पैटर्न पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के पैटर्न मेरे पास पड़े हुए। यहाँ पे एनीवन में कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट के मैंने ये वाला पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि इसका साइज कम या ज़्यादा करने वाले हैं जो इसके अंदर पैटर्न हमने फिल किया हुआ है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स पे आपने यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आपने ये इफेक्ट इस पे अप्लाई करना है। देखिए आपको नजर आ रहा है ये। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने डार्क ब्लू और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया इसमें लाइट ब्लू। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे कलर स्कीम्स को ऐड कर दिया। तो देखिए इस तरह से पहले आपने कलर स्कीम को सेट करना है, फिर उसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू। तो इस तरह से आपके पास ये कलर स्कीम बन जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी एक और कॉपी हम क्रिएट करते हैं। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वेक्टर पैटर्न्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के देखिए हमारे पास शेड इसमें आ रहे हैं, जिसमें ये वाला शेड भी है, ये भी है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास ये 2 कलर पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वेक्टर ग्राफिक्स। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी तरह से हम देखें अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चाहे इसका साइज कम रखें या इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा दें। उसके बाद फिर इसकी एक और कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि कोई और इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बिट मैप पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे और बिट मैप पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी मर्जी से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें देखिए आपके पास ये वाला क्रॉस इफेक्ट भी है, ये इफेक्ट भी है, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। इनमें से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे जूम इन और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर आपने यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से। तो देखिए इसका साइज आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें टेक्सचर फिल के बारे में। तो टेक्सचर फिल में डिफरेंट टाइप के इसमें टेक्सचर्स पड़े हुए हैं। इसमें जो टेक्सचर चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आना है इसमें इंटरेक्टिव फिल के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें अपनी मर्जी से टेक्सचर का साइज कम या ज़्यादा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 5 इफेक्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। छठा इफेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है। राइट क्लिक करते हैं, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं और कॉपी क्रिएट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें आना है पोस्ट स्क्रिप्ट के ऊपर। पोस्ट स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर लीव्स है हमारे पास, तो कलर लीव्स मैंने क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, जूम इन करते तो आपके टेक्स्ट के अंदर ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। ये देखिए
F4 प्रेस करते हैं ताकि तमाम टेक्स्ट को हम एक साथ देख सकें, और उसके साथ लास्ट में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम यहाँ पे ये गोल्ड इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पेज पे क्लिक किया, और पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट में टाइप करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गोल्ड। गोल्ड टाइप करने के बाद पिक टूल पे आते हैं, इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं टॉप के ऊपर। F2 प्रेस करते हैं और कोई बोल्ड फॉन्ट इस पे अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट इसमें अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसका कलर मैंने चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद हमने टूल बॉक्स से यहाँ पे ब्लॉक शेडो पे क्लिक करना है, और ब्लॉक शेडो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने इसमें ब्लॉक शेडो अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद पिक टूल पे हम आते हैं, और उसके बाद राइट क्लिक करना है और उसे ब्रेक कर देना है। इसी शेड के ऊपर आपने राइट क्लिक और ब्रेक पे क्लिक करना है, खालिया पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद राइट क्लिक और इंपोर्ट पे आना है। अब उसके बाद मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ से मैंने सर्च किया हुआ है, यानी डिफरेंट सर्च इंजन से आपसे सर्च कर सकते हैं, गूगल से या डिफरेंट जगहों से। तो मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर यहाँ पे ये सर्च किया हुआ था। इंपोर्ट करते हैं, इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, इसको उठाकर एक साइड पे करते हैं। फिर उसके बाद राइट क्लिक और आपने क्या करना है पावर क्लिप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पावर क्लिप आपके पास में हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर ये गोल्ड इफेक्ट भी दे सकते हैं। F4 प्रेस करते हैं, देखिए तमाम टेक्स्ट इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर पैटर्न, टेक्सचर, वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।